तो वही शुरू हो जाए अपन, फिर गुड टू गो। नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। अभी मैं खड़ा हूँ खैरापाड़ा इलाके में और मेरे फ्रेम में इस तरफ विपिन जी यशवंत सृष्टि की बाउंड्री हम कह सकते हैं। लास्ट में कुछ बिल्डिंगें हैं, शुरुआत वहाँ पर होती है, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ऐसे में खैरापाड़ा का इलाका है, हम यहाँ शूट करने आए हैं। ये फ्रेम में एक छोटा सा बच्चा जो अभी नंगे बदन में इस परिसर में खड़ा है, फ्रेम में और भी बच्चे हैं। तो ऐसे में अगर आपको फ्रेम में दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 दिन पहले एक 50, 60, 70 झुग्गियाँ होती थी और ये यहाँ के नागरिक है। तो ऐसे में 2 दिन के पहले, आज से 2 दिन पहले यहाँ पर तोड़क कार्रवाई हुई। इनके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है यहाँ पर रहने का, सरकारी ज़मीन है, रेलवे की प्रॉपर्टी है और MIDC ने ये तोड़क कार्रवाई विपिन जी यहाँ पर की है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो कवरेज में कोई एडिट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लाइनें हमें तैयार नहीं की है, ना कोई पहले से यहाँ पे निरीक्षण किया हुआ है। हम जो यहाँ पर देखेंगे वो आपको दिखाएंगे, ना कोई धर्म का चश्मा है। बहरहाल जो चश्मा मैंने पहना है वो नंबर का है, कोई किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है, ना किसी धर्म के आईने से हम बात कर रहे हैं। ऐसे में जो भी हम आपको दिखाएंगे, देखेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो विपिन जी आप आगे आ जाइए, आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग जगह दे दीजिए मुझे। तो ऐसे में ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर इस झुग्गी में रहते हैं। तो कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार कब से क्या यहाँ पर रहते हैं और क्या है जो पूरा मामला है, उसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं संक्षेप रूप से। यहाँ पर एक माता जी हैं, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइए कि तोड़क कार्रवाई 2 दिन पहले हुई है माता जी। जी आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी भाषा समझ पा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? हमारा जमीरुलिस्सा। अच्छा हाँ। तो मुझे बताइए कि लगभग कितने लोग आप लोग यहाँ पर रहते हैं और कितने सालों से रहते हैं, ये मुझे जानना है। साल तो हम लोग 35 साल से हैं। अच्छा। मगर यहाँ पे कम से कम नहीं तो ये 30-40 घर है। हाँ 30-40 घर है, सब मिला के छोटे बड़े मिला के हम लोग यानी 400 के आसपास है। अच्छा। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप 35 साल से यहाँ पर रहती हैं इस इलाके में। इसके पहले आप कहाँ पे थे? यहीं पे थे। नहीं, इसके पहले 25 साल से आप यहाँ पे थे, पहले उसके पहले कहाँ पे थे आप? हम वो उधर ब्रिज के पास थे। तो जब वो ब्रिज का उस तरफ काम हो रहा था शायद वहाँ पर, वहाँ रोड नहीं था, यही मेन रोड था। तो जब वहाँ पे बनाने को बोले तो बोले तुम लोग को इधर बता रहा हूँ, इधर साइड से बना लो, इधर रहो। यहाँ दे दिए। तो बोले चलो ऑफिस में, हम लोग ऑफिस में गए। तो ऑफिस में भी वो क्या बात किए क्या नहीं किए, उधर पेपर लिए, फिर बोले चलो अभी साइड से बना लो। कोई नहीं बोलेगा, तो कोई नहीं बोला। 7 साल ले अभी हम लोग कहीं आधार कार्ड जाते बनवाने या पानी मांगने जाते हैं। कुछ लोग बोले कि यूपी भाग जाओ, जब यूपी में नहीं तो हम लोग जाएंगे कहाँ? नहीं, आपका जन्म स्थान जहाँ पर था, आप 35 साल पहले वहाँ पे होंगे, उससे पहले शायद कहीं और से होंगे। तो आप तो मैडम वैसे तो देखा जाए तो आपकी जो वसाहत है वो गैर कानूनी ही है। सरकार की ज़मीन है, सरकार को आज कल तोड़ना ही है। तो आप समझो, मैं आपको समझाऊँ संक्षेप रूप में, मेरे घर के सामने या आपके घर के सामने मैं अगर रहूँगा और धीरे धीरे इस पर रहने लगे 10 साल बाद दावा ठोकूँगा कि मतलब मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 20 साल से, तो जगह मेरी हो जाएगी, मुझे कानूनी हक चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आप लोग के जो वसाहत है वो भी इलीगल है और आप भी ऐसे गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं? नहीं, ऐसे हम लोग तो भैया यही रह रहे हैं, अभी तो कहीं नहीं गए, यही हम लोग 20 साल, आज 35 साल से हैं। चलिए ठीक है विपिन जी, थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाइए, और भी जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा जगह दे दीजिए, साथ में चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा जगह दे दीजिए। आप आगे विपिन जी देखिए किस तरीके से यहाँ पर तोड़क कार्रवाई जो नज़ारे हैं वो आपको यहाँ पर फ्रेम में देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी, ये सब उसके सबूत जो हैं हम कह सकते पड़े हुए हैं। सब कुछ झंड-मंड हो चुका है, खुला आसमान है, लोगों के अब यहाँ पर जो रहने का गुजर बसर हुआ करता था, अब इस तरीके से यहाँ पर आपको खुले आसमान के नीचे ठंड में देखने मिल रहा है। विपिन जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो एक चाचा है, उनसे ज़रा बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए चाचा, कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं आप? 20-25 साल से रह रहे हैं। 20 साल से। इसके पहले कहाँ थे आप? पहले हम लोग संजान में थे। संजान में थे। तो आप लोग ऐसे ही सरकारी जगहों पर कब्जा करते रहते? नहीं, कब्जा हम लोग रहने को मिल जाएगा, वही शुक्रिया है भाई। कब्जा हो गया ना सर? अभी आप सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सर, आपका कोई घर है, उसके बाहर मैं रह रहा हूँ, थोड़ा जगह मुझे चाहिए रहने के लिए, और धीरे धीरे 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो मैं कल बोलूँगा कि इतनी ज़मीन तो मेरी है क्योंकि 20 साल से यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, तो ये कब्जा नहीं हो गया आपके प्रॉपर्टी पर?
नहीं नहीं, मैं अपने बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ भाई। अब दूसरे की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूँ। दूसरा क्या बोलता है उसको मैं समझ नहीं आता है। मैं अपना गारंटी ले रहा हूँ, सबका गारंटी थोड़ी लूँगा मैं, ऐसा और क्या बोल रहा हूँ। ये थोड़ा कार्रवाई हुई है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, हम लोग रहने मिलेंगे, भाग जाएंगे। हम लोग चले जाएंगे, जब तक रहने मिलेंगे नहीं, भाग चले जाएंगे दूसरे जगह, और क्या। हाँ, कहाँ जाएंगे सोचें कुछ? अब सोचेंगे क्या, संजान चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। हम लोग का क्या करते क्या हैं आप लोग? फुग्गा बाँसुड़ी धंधा करते हैं। तो फुग्गा बाँसुड़ी और क्या बताई? बताओ और कैसे? एक मिनट भाई साहब, कहाँ है यहाँ पर इनको दम दे रहे हैं? हाँ, कहाँ आपको दम दे रहे हैं? तो विपिन जी थोड़ा सा बचा के आइएगा, देखिए कहीं आप स्लिप ना हो जाइएगा। इधर ये यार, आप सुनो यार, विषय वो नहीं कोई चिकन खाता है। इधर आओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर आओ। काहे के लिए बोलेंगे? नहीं, आप यहाँ पर रहते हैं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? इधर आप आओ यार, भाई क्या बोलेगा? कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो आप बताइए? मैं तो अभी नया 1 साल हुआ। जब वो कोई बात कर रहा है आप बीच में बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए कितने साल से? मेरा भाई बता दिया। आप बताइए ना जरा। अरे 1 साल हुआ यार, काहे को मेरे पीछे पड़ा जा? पीछे नहीं, मेरे को जानना है कि यहाँ पे जो क्या चल रहा है। नहीं, आप बोल रहे हो ना यहाँ पर, आप बीच में बोल रहे थे, हम आपसे पूछ रहे हैं अभी। नहीं, अभी मजाक का विषय चल रहा है, मुझे बताइए जरा। आप लोग ऐसे मजाक में रहते हैं, फिर आप लोग सवाल उठाते हैं। मजाक का विषय है क्या ये? किस तरीके से? जंगली भाई, जो भी पूछ रहा हूँ नहीं आगे। नहीं, ऐसा आपको जब जानकारी नहीं है भाई साहब, तो बीच में ऐसा नहीं घुसना चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूँ। चाचा मुझे बताइए, यहाँ पर आप कितने समय से रह रहे हैं? लगभग 30-32 साल हो गए। 30-32 साल में बहुत से आए आपके जैसे पूछताछ करके चले जाते हैं, तो बोले ये है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पानी लगा दूंगा, ले तुम्हारे बंदोबस्त कहाँ लगाएंगे? ये सरकारी जगह है ना चाचा। वो लोग कहते हैं सब सुविधा कर दूंगा, भाई जो आया पूछताछ करके चले गए, कुछ होता नहीं। हाँ, तोड़ फोड़ कर देते हैं, फिर हम लोग कुछ बोलते नहीं। अब क्या किया जाए उसके आगे? कैसे किसको क्या बोलेंगे बताइए? जगह ना आपकी है ना मेरी है, सरकार की जगह है। चाची क्या बोल रहे हैं? सही। जो थोड़ा कार्रवाई हुई है ऐसे, तो अभी इसके बाद कुछ सोचा आपने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, या किस तरीके से अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करेंगे, वो मुझे जानना है। अब इसके आगे क्या तरीका है? कोई अगले स्टेशन भाग जाएगा, कोई उधर भाग जाएगा, जब नहीं मनो मसले कहीं कहीं गुजारत कर ही लेगा। जैसे झोपड़पट्टी भंगार वाले बिनते वैसे ही समय काटेंगी, रोड पर रह के, स्टेशन पर रह के, ऐसे ही गुजारा होगा। और क्या किया जाए? तो आप लोग कमाते खाते तो कोई किराए पर मकान लेकर आप लोग नहीं रह सकते? इतना बड़ा परिवार है आपका, सब लोग कमाते धमाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप दुर्बल हैं या सक्षम नहीं है, तो क्यों आप लोग ऐसा रहे? मजबूर है? मुझे बताइए जरा, मजबूर है कि मानसिकता आप लोग की ऐसी? नहीं, मजबूर नहीं, सब कमाते ही खाते हैं, जब भी ना मेहनत भी करते हैं, काम मिलता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे बताइए माता जी मुझे बताइए, आप लोग महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, अभी आपको खुले में रहना पड़ रहा है, एक किराए पर मकान लेके आप रह सकते हैं कि नहीं माता जी? उतना सक्षम है आप? सही है बेटा। क्यों नहीं रहते? अरे का बता ना है। आप आइए, आप मेरे को लग रहा है बोलेंगे, आप सबसे समझदार लग रही है मेरे को। इधर आप समझदार लग रही है मेरे को। आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं कि आप लोग कमाते हैं, आपके घर वाले कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, तो दीदी खुले में रहने से अच्छा आप लोग कोई मकान भाड़े पे क्यों नहीं ले लेते? अगर उतने में कमा रहे भाई, अगर 10 परिवार है, कमाने वाला एक ही है तो नहीं कमा पाएगा। अगर काम बहुत बराबर चलेगा तब तो पेट भरेगा इंसान का, और नहीं चलेगा तो बच्चे लोग क्या करेंगे? बच्चे लेके जाएंगे रोड पे, मांग के लाएंगे, खिलाएंगे, शाम को सोएंगे, और क्या करेंगे? आपके बस्ती के बच्चे काहे मांगने निकलते हैं मुझे बताइए? मजबूर है ना। आप लोग सक्षम नहीं उनको कमा खिलाने के लिए? मजबूर है ना। तो ये हमारे 4 बच्चे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आदमी कमाने वाला एक ही है, जो काम मिलेगा तभी तो जाएगा, नहीं मिलेगा तो किधर जाएगा? चलिए वो अलग विषय हो जाता है। एक सवाल बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ये तोड़क कार्रवाई हुई है वो सही हुई या गलत हुई, अपनी जगह बताइए ज़रा। अगर आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी होता, मैं कब्जा करता, तो आप क्या सोचते मुझे बताइए? सरकार की ज़मीन पर आप रह रहे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने तोड़ दिया है। सरकार जब तोड़ दे भाई तो क्या करिए? वैसे बिता रहे हैं जैसे बीतना चाहिए। क्या कहेंगे माता जी आप? हमारे थे कंधा है भैया, कहाँ बैठौते रहे थे बेटा, वह जब बैठा है बेटा। हमारे न कोई कमाने वाला बच्चा, न खाने वाला, बुद्धि जाती है तो वो। हाँ बच्चा, और क्या बोलूँ बेटा।
विपिन जी आइए जरा और आगे बात करते हैं, लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बोलेंगे आप दीदी, क्या बोलेंगे? हम लोग क्या, जो हम लोग जब रास्ते में भीख मांगते थे तो यहाँ के पब्लिक, यहाँ के बड़े लोग बोलते थे बच्चे लोग को भीख क्यों मंगा रहे, इनको पढ़ाओ लिखाओ। जब इन लोग को पढ़ने का टाइम आया, कोई गरीब का मदद कर दिए पढ़ने के लिए, तो अभी तोड़ने को वो आ गए। तो हम कहाँ भीख कहाँ मांगते हैं? अब हमारा इतनी बड़ी MIDC अपने पास है तो कोई आप काम क्यों नहीं करते? रोजगार बीनता है, कोई भुग्गा बेचता है। वो वैसा रोजगार करिए, धंधा करिए, आप कहाँ भीख मांग रहे हैं? तो अब जब जाती हो, हम लोग गाँव से आते, कोई लेके तो आते नहीं, पहले मांगते वही पैसा बटूरता, तो कोई फुग्गा बेचता, कोई क्या क्या लेके नहीं बेचता। अभी जो तोड़ दिया विपिन जी, ये जो तोड़ दिया दीदी, हाँ, क्या कहेंगे इसके बारे में? गलत इसके बारे में गलत है भैया। हम लोग दीदी जगह सरकार की है ना? हाँ, सरकार की, तो सरकार ये नहीं सोच रहे गरीब कहाँ जाएंगे, पहले उनको कहीं ठिकाना दो तभी तोड़ने आओ। कहीं बताओ कि जाओ। आप आधार कार्ड है आपके पास? आधार कार्ड है हमारे। आधार कार्ड है आपका? अब पहले तो गाँव का है भैया, क्यों झूठ बोले बस। तो आप लोग बोलो अच्छा, महाराष्ट्र की सरकार आपको कहाँ से, अनपढ़ को दिमाग की सरकार कहाँ से आपको रहने देंगे? आप लोग योगी जी की राज में आप लोग सिंधी जी से बोलेंगे घर दीजिएगा तो कैसे जाम चलेगा बताइए? इसे क्यों बोलेंगे भैया? आप लोग बोलो कि दिमाग हमको दोगे तभी। अच्छा, एक बैल को दिमाग जब दोगे तभी तो बैल सुगत खड़ा होएगा। हम लोग पढ़ी लिखी तो है नहीं, बच्चे लोग का समझते ना कि क्या अपना है क्या दूसरे का है। वही विषय है कि सरकारी जगह है, तो ऐसे में अगर आप लोग रह रहे हैं तो ये अतिक्रमण हो गया। इसके बारे में जो कार्रवाई हुई है आज, उसी की क्या रूपरेखा है, किस तरीके से आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं, क्या आपका दिनचर्या है, यही दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। चलो ठीक है भैया, दिखा लो जैसे हालत हम लोग। क्या जो देख रहे हैं उनसे क्या बोलना चाहेंगे आप? जो आपके से ऊपर के लोग हैं, आपके नीचे से लोग हैं, मोबाइल में देखेंगे आपको, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? यही बोलेंगे आप लोग, हम लोग ऐसे आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, बस यही बोल। यही बोलूँगी। कहाँ जाए हम लोग? आप लोग बड़े लोग को यही बोले। गुटखा खाती हैं क्या आप दीदी? पान। ये क्या गलत काम करते बताइए? रोज गुटखा खाती हैं, ऐसे आधा खर्चा आपका दिन का बढ़ जाता है, बताइए क्या दीदी? हमारा वीडियो निकाल रही हो? आओ इसी थोड़ा आगे आइए। देखिए यहाँ पर ये जो विपिन जी, आपको ये जो सिस्टम दिख रहा है ना, ये नहाने धोने का सिस्टम बनाया गया है। तो ये जो ऊपरी छत होती है वो तोड़ दी गई है। बाकायदा लांजेवार साहब ने ग्राउंड पर उतरकर JCB मंगाया, तोड़क कार्रवाई की और आज ये लोग बेघर हो गए हैं। मगर बेघर की परिभाषा ऐसी नहीं है कि आप किसी अपने घर से आपको भगाया गया है। सरकारी ज़मीन है और यहाँ पे अतिक्रमण हो गया था, तो इस तरीके से बेघर की परिभाषा यहाँ पर खैरापाड़ा में आपको देखने मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पर लास्ट यहाँ पर पूरा बाउंड्री है जहाँ पर ये वसाहत ख़त्म होती है। यहाँ से लेकर उस कोने तक विपिन जी, उस कोने तक आपको देखने मिल जाएगा जो पूरा रेलवे यार्ड की जगह है। और थोड़ा कार्रवाई हो गई है। देखिए अभी एक खाना वाना बना रही हैं, बताइए। अभी ठंडी में ऐसे सोएंगी खुले में? क्या करूं भैया, अब कहाँ जाए खुले में। अभी एक दो बहुत है, 2-4 लोग गाले पे सो जाएंगे। अब आधे लोग तो बेचारे पन्नी लगा के रात को वो करके सो जाते हैं अपना, फिर सुबह खोल लेते हैं MIDC वाले लोग के डर के वजह से। अब बड़े बड़े लोग देख के जाते, सिर्फ गरीब का मजा लेने आते बस। ये नहीं सोचते हो गरीब बेचारे। मजा लेने नहीं आया दीदी, मजा लेने नहीं आया हूँ मैं मजा लेने नहीं आया हूँ। जो ऐसा करके गए उनको बोल रही, आपको कि बोले आप तो इतना अच्छा काम कर रहे कि दुनिया को भेज रहे हम गरीब लोग। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं पिन जी, थोड़ा सा क्या है ना कि दूध दर्द बांटने आया हूँ दीदी, दूध दर्द बांटने आया हूँ। देखिए जो गलत है वो गलत है। आपने इलीगल जगह पर, गवर्नमेंट जगह पर अतिक्रमण किया था, वो गलत है। वो मानते कि नहीं मानते? मानते भाई, मानते गलत, मानते समझ रहे भाई क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, गवर्नमेंट का जगह है। हाँ भाई, जानकार बंदा है विपिन जी। आगे आइए, जरा आगे आइए, आगे आइए, जरा आराम से आइएगा, ऊबड़ खाबड़ है। अब JCB जब घूमेगा तो क्या ज़मीन समतल थोड़ी रहेगी। देखिए जगह जगह आपको विपिन जी वही देखने मिल जाएगा दृश्य। लोग खाना बना रहे हैं, सांझ की बेला हो चुकी है, रात का इंतज़ाम कर रहे हैं 2 वक्त भोजन के बारे में। कुछ लोग उस तरफ शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग अभी यहीं पर रह रहे हैं। टेम्परेरी तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। कुछ लोगों का प्लान ये भी चल रहा है कि लगता है। जी, तो कुछ लोगों का प्लान ये भी है कि अगर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद अगर मामला ठंडा होने के बाद अगर दोबारा यहाँ पे बसेंगे, अगर बसने को मिलता है तो रहेंगे, वरना फिर शायद कोई और बोईसर के सिवा पालघर, उमरोली, दहानू, गुजरात, वापी कुछ भी हो सकता है अगला स्टॉप। तो ऐसे में आज यहाँ पर आके दिखाने का प्रयास न्यूज़फुल चैनल का, मेरा, हमारे कैमरा पर्सन का यही था कि जो
तोड़क कार्रवाई हुई है। उसके बाद जब एक घर बसता है और बसने के बाद जब टूटता है तो किस तरीके से सिस्टम उलट-पलट हो जाता है। मगर सरकारी इस काम के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लांजेवार साहब ने जिस तरीके से तोड़क कार्रवाई का आदेश दिया, खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जेसीबी को ऑर्डर दे रहे थे और आज सब बेघर हो गए हैं। तो लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, लीगल प्रूफ नहीं रहने के लिए, तो ऐसे में शायद ऐसे और लांजेवार आते रहेंगे, ऐसे और सरकारी जगह पर लोग अतिक्रमण करते रहेंगे, एक्शन होते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। बहरहाल आज हमने ट्राई किया कि जो देख रहे हैं वो आपको दिखाएं। आज की इस वीडियो में दोबारा कह रहा हूँ कि ना कोई एडिट है, ना कोई स्क्रिप्ट है, ना किसी से पहले कोई बात की गई है, बस ऐसे ही मन किया कि कुछ आपको दिखाएं ग्राउंड पर उतर कर। बच्चा लेके भागन देखा फूट का मोड़। अब दीदी वही विषय हो गया कि आप अगर आपका घर द्वार आपका होता तो कोई ऐसा नहीं कर सकता था आपके साथ में। वही बोले भाई, हाँ मेरे बच्चे का थोड़ा दुख दे भाई, हम लोग का सहारा दो इधर खाने पीने। चलिए विपिन जी, अभी क्या है आज की इस वीडियो को शायद यहाँ समाप्त करते हैं। जितना दिखाने की कोशिश की आपको दिखाया है। आप क्या सोचते हैं पूरी ईमानदारी से इस तोड़क कार्रवाई के बारे में हमें लिख के बताइए। हमारे MRDC के इस एक्शन के बारे में वो लिख के बताइए। इनकी मनोस्थिति के बारे में आप क्या लगता है वो भी लिख के बताइए। और साथ ही आज एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से हमने न्यूज़ को लेके आपके सामने में वो क्या सोचते हैं, वो कैसा लगा, तो वो भी लिख के बताइए। और यूँ ही देखते रहिए न्यूज़फुल चैनल को। और विपिन जी बस करें, चलिए, जय हिंद।